वो भयाना साहब देखो देखो मेन हॉल का ढक्कन टूटा पड़ा है यार। मतलब मेरे खिलाफ उनके पास कोई बात है तो नहीं कि आप कभी किसी का बुरा तो करते नहीं जी। विपक्ष को भी बड़ा दर्द सा होता है, ये काम होने क्यों लग रहे हैं। नहीं कह सकता मैं कभी एक पैसा है कभी भ्रष्टाचार करता हूँ। मतलब न्यूज़ फायर के सभी दर्शकों को नमस्कार। मुकेश माही आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका है। काफ़ी बातें चली कि कहा गया कि विधायक का विरोध है, सातवास में काफ़ी विरोध चल रहा है। आज विधायक जी यहाँ पहुँचे और भीड़ ने ना घेर के खड़ा कर रखा है विराज जी को। तो कुछ ना कुछ बातें जो चल रही देखेंगे कि कितना विरोध है और कितना इनका यहाँ समर्थन, और पूछेंगे विधायक जी से कि कैसे यहाँ पहुँचे थे और इतनी भीड़ क्यों इकट्ठा हुई है। चलिए डिटेल के साथ जानेंगे, आप इसी प्रकार जुड़े रहेंगे। आज हमारी एक उमरा से पुट्ठी रोड है, ये 12 फुट का रोड था, अब इसको चौड़ा करके 18 फुट का बनाएंगे। इस पे 2 करोड़ रुपए की लागत आएगी और ये 2 करोड़ रुपए में पहले 12 फुट का रोड था, ये चौड़ा भी हो जाएगा और अच्छा नया रोड बन जाएगा। ये तो है पुट्ठी रोड। और एक हमारा बस स्टैंड से लेके गांव में, चारों ओर गांव से घूमता हुआ जाके रतेला रोड पे मिल जाएगा, फिरने के ऊपर। ये सारा का सारा रोड बिल्कुल ख़त्म है। यहाँ से तो मैं समझता हूँ कि काफ़ी टाइम से बहुत बुरा हाल है। तो इसका भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से कह के ये सड़क भी और ये दोनों पास करवाई थी। ये लगभग 1.25 करोड़ रुपए की लागत से सिर्फ 1 किलोमीटर दोनों तरफ नाला बनेगा और पेवर ब्लॉक की बहुत बड़ी 80 mm का पेवर ब्लॉक, 80 mm का पेवर ब्लॉक लगेगा। सारी ऐसी सड़क बन जाएगी कि दादा ले पोता बरता है, बढ़िया सड़क बन जाएगी। चाहे ये पुट्ठी रोड हो और चाहे ये हो, ये दोनों का आज विधिवत रूप से शुरुआत कर दी है नारियल फोड़ के। और बहुत जल्दी इनके ठेकेदार अलग अलग हैं, ये इसका अलग ठेकेदार है, इसका अलग ठेकेदार है, इसलिए जल्दी दोनों कामों की शुरुआत भी और जल्दी ही पूरा भी हो जाए। कह रहे थे सर कि विधायक जी का तो सातवास में विरोध ही बहुत है जी, यहाँ तो भीड़ ही बहुत पहुँच गई जी। नहीं, विरोध विराध तो भगवान की कृपा है, विरोध विराध नहीं अपना कहीं भी। बाकी राजनीति में बातें करने वाले बहुत होते हैं, अपने में एक विशेष बात है कि आप कभी किसी का बुरा तो करते नहीं जी। और जहाँ तक हो सके भला कर सकते हैं, मगर मैं कोई भगवान नहीं हूँ कि सारे काम एक दिन में कर दूँ। कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि चारों ओर विकास करवाऊँ। आज उमरा में आप समझ सकते हैं कि सिर्फ उमरा की अगर मैं बात करूँ, सिर्फ ये 2 रोड की बात करूँ तो 2 करोड़ रुपए की लागत से तो ये सड़क और 1.25 करोड़ रुपए की लागत से ये 3.25 करोड़ रुपए तो ये जी। और अभी इनका एक बहुत पुरानी डिमांड थी उमरा से मुजादपुर, वो मैंने मार्केटिंग बोर्ड से बनवाया, अभी वो बन के तैयार हो गया कि उमरा मुजादपुर वाला वो भी बन के तैयार हो गया। कोई विरोध वाली बात नहीं। हाँ, कई हमने खेत खलिहान के रास्ते भी बनवा दिए। मतलब लगातार हम विकास की तरफ अग्रसर हैं जी। और हर गांव में समान रूप से विकास हो रहा है। कोई गांव, अभी इसके बाद दमाना जाऊंगा मैं, दमाना में भी एक सड़क का उद्घाटन करके आऊँ, यहीं से सीधा दमाना जाऊंगा जी। दमाना में भी एक सड़क का उद्घाटन करना है। मतलब चारों ओर पूरा विकास हो रहा है और भगवान की कृपा से कोई विरोध वाली बात नहीं है। वैसे ही कोई चर्चा करे तो उसकी मर्जी है। नारियल फोड़ते विपक्षी खुश हो जाते हैं। नारियल फोड़ते हुए विपक्ष को भी बड़ा दर्द सा होता है, ये काम होने क्यों लग रहे हैं। भाई देखिए, मतलब उनके पास कहने को कुछ नहीं है ना। तो वो ये कह सकते हैं कि काम नहीं हो रहे, काम भी हो रहे हैं, या वो ये कह सकते हैं कि यहाँ कोई रिश्वत चल रही है, विनोद भयाना कोई भ्रष्ट आदमी है, वो भी नहीं कह सकते। कोई आदमी नहीं कह सकता मैं कभी एक पैसा है कभी भ्रष्टाचार करता हूँ। मतलब मेरे खिलाफ उनके पास कोई बात है तो नहीं। हाँ, एक आध बात है, जैसे बाजार में आप निकले तो कोई मेन हॉल का ढक्कन टूट गया, वो भयाना साहब देखो देखो मेन हॉल का ढक्कन टूटा पड़ा है यार, ये बात है। कहने इसके अलावा कुछ नहीं। भगवान की बड़ी कृपा है, लोगों का बड़ा प्यार है, लोगों का सहयोग मिल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। जब भी हम कोई चीज़ लेकर के जाते हैं कि यह काम हमारा बड़ा जरूरी है जी, वो फौरी तौर पे अप्रूव कर देते हैं और उन्हीं के बलबूते पे आज विकास हो रहे हैं। कल विधानसभा में दुष्यंत जी ने फिर से वही बात कही कि 1 जनवरी 2024 तक जो लैंड बाउंड्रीज हैं वो सील कर दी गई, कोई नया जिला नहीं बन सकता। 1 जनवरी तो अभी आई नहीं ना, तक उस तक कह रहे हैं सर, 2024 तक हैं, 2024 तक सील कर दी गई हैं। तो फिर 1 जनवरी के बाद हो जाएगा। हो जाएगा जी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हो जाएगा, वो मैं आपको बताता हूँ। जनगणना शुरू होनी है जी, और जब जनगणना शुरू हो जाती है तो उसके बाद बाउंड्री सील हो जाती है जी। कोई नया सब डिवीजन बन सकता, ना कोई नया जिला बन सकता। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो साल 6 महीने के लिए सील हो भी जाएंगी तो क्या हो गया।
तो हमने अभी अपने प्रयास छोड़े नहीं हैं, हम लगातार प्रयास में जुटे हुए हैं। जैसा बाकी भगवान को मंजूर होगा वो होगा, बढ़िया होगा। ठीक।